दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पुराना सिस्टम जिसमें वेस्ट का दबदबा था, अब कमजोर हो रहा है। नई ताकतें उभर रही हैं और उनके साथ नई दोस्ती और दुश्मनी भी। यह बदलाव दुनिया भर के देशों के लिए चुनौती और मौके दोनों लेकर आया है। कई दशकों तक यूरोप और अमेरिका ने दुनिया के कामकाज के नियम तय किए, लेकिन अब उनका असर कम हो रहा है। उनके हालिया काम, जो अक्सर खुद के फायदे और छोटी सोच की वजह से होते हैं, ने उनके पुराने दोस्तों को नाराज कर दिया है और दुश्मनों को और ताकतवर बना दिया है। इससे ग्लोबल लीडरशिप में एक खाली जगह बन गई है, जिसे दूसरे देश भरना चाहते हैं। भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था और खास जगह के साथ दुनिया के मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसे समझते हुए भारत ने अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाने और समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है। वेस्ट के पतन का एक कारण उनकी गलतियों और चूकों को माना जा सकता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ता हुआ पॉपुलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म, इन सब ने वेस्ट की क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस को कम कर दिया है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और चीन के उदय जैसी नई चुनौतियों का सामना करने में वेस्ट की प्रतिक्रिया धीमी और नाकाफी रही है। खासतौर पर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अपनी ग्लोबल कमिटमेंट से पीछे हट गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा हुई है। यूरोप अपने अंदरूनी मतभेदों से जूझ रहा है और एकजुट मोर्चा पेश करने में भी संघर्ष कर रहा है। उदाहरण के लिए यूके के यूरोपियन यूनियन से अलग होने से ब्लॉक की आर्थिक और राजनीतिक ताकत कम हो गई है। इसने उन लोगों को और भी मजबूत किया है जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को कमजोर करना चाहते हैं। बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ती साझेदारी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में सामने आती है। दोनों पक्ष व्यापार, तकनीक और सुरक्षा जैसे आपसी हित के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता को समझते हैं। ईयू भारत को एशिया में एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखता है, जो चीन की बढ़ती दादागिरी को कम करने में मदद कर सकता है। भारत अपनी तरफ से ईयू को निवेश, तकनीक और कूटनीतिक समर्थन के स्रोत के रूप में देखता है। हितों के इस कन्वर्जेंस ने कूटनीतिक गतिविधियों की झड़ी लगा दी है, जिसमें उच्च स्तरीय दौरे और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शामिल है। भारत ईयू की साझेदारी चुनौतियों के बिना नहीं है। कृषि और डेटा प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। हालांकि दोनों पक्ष इन बाधाओं को दूर करने और एक गहरी और अधिक व्यापक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बदलते विश्व व्यवस्था ने एक नए वैश्विक संघर्ष की संभावना के बारे में भी चिंताएं पैदा कर दी हैं। कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता विशेष रूप से एक नए शीत युद्ध या एक गर्म युद्ध में बदल सकती है। हालांकि ये चिंताएं निराधार नहीं हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि युद्ध अपरिहार्य नहीं है। कूटनीति, बातचीत और सहयोग संघर्ष को रोकने और अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया बनाने के सर्वोत्तम तरीके हैं। गुटनिरपेक्षता की अपनी परंपरा और बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ भारत 21वीं सदी में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ईयू जैसे भागीदारों के साथ काम करके भारत एक अधिक न्यायसंगत और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाने में मदद कर सकता है।